इस वक्त हम मौजूद हैं ईली फैक्ट्री जो कि इनर मंगोलिया में है और ये चाइना की दूध बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये ना सिर्फ दूध बनाती है बल्कि मुख्तलिफ़ जो मसनूआत हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं और इनका जो इनोवेशन सेंटर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट और लिक्विड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट है मेरे पीछे। हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे जो दूध है उसको अब प्रिज़र्व किया जाता है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है और कैसे आम आवाम तक पहुंचाया जाता है। तो आइए मेरे साथ हम एक्सप्लोर करते हैं कि ईली जो है उसके अंदर कौन कौन सी मसनूआत हैं। ये देखें, आपको जो पानी की बोतल है बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे पानी की बोतल है और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे और इसको हिलाएंगे तो इसका जो रंग है वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। तो ये जास्मीन चाय है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत यूनिक है कि इसके अंदर पत्ती है और जैसे ही आप ढक्कन खोलते जाते हैं वो पत्ती खुद ब खुद नीचे चली जाती है और फिर आप उसको शेक करते हैं तो इसकी ये शक्ल बन जाती है। जब वो चाय का पाउडर खोलते हैं तो वो पानी में हल हो जाता है। ये ब्लैक टी और जैस्मीन ग्रीन टी हैं। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है और इसमें इस वक्त सिर्फ चाय का पाउडर शामिल है। नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट में हम मुमकिना तौर पर प्रोबायोटिक्स शामिल करेंगे और उन्हें दही में मिलाएंगे। इस तरह हम प्रोबायोटिक मसनूआत की अफादियत को बरकरार रख सकेंगे। देखें, इस रैक पर मुख्तलिफ़ मसनूआत हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी है वो ये मिल्क पाउडर लगा है। इसका मेन जो फंक्शन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो चाइना में ये इस वक्त इसकी जो सेल है वो नंबर 1 है और ये ईली का ब्रांड है। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर ईली वहाँ पर जाती है और ये ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस कराती है। हम इस बात का हल तलाश कर रहे हैं कि दूध को किस तरह ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाया जाए और इसकी कारामद खुसूसियात से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। दूध कुदरती ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। मिसाल के तौर पर एक आम गिलास दूध की कीमत तो मामूली होती है, लेकिन अगर हम इसमें से ख़ास अज्जा जैसे लैक्टोफ्रीन, कैसीन और वे प्रोटीन अलहदा करके उन्हें मखसूस अंदाज में इस्तेमाल करें तो इसकी कदर में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस जा रहा है। आइए हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि इस फैक्ट्री में और कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और क्या इनका इरादा है कि ये पाकिस्तान में जाएं और इस तरह की अपनी फैक्ट्री जो है वो ओपन करें, क्योंकि ये बहुत से ममालिक में इस वक्त ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ की मार्केट भी इन्होंने जो है उसको भी सर्व कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आपको पता है 5वां बड़ा मुल्क है, तो अगर ये पाकिस्तान में आते हैं और डेयरी मसनूआत वहाँ से वापस चाइना भी लाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरे ख़्याल में जितनी ये बड़ी कंपनी है और जितना बड़ा सेटअप है और जो डेवलप हो चुका है यहाँ, तो उसमें ये इन्हें आना चाहिए। इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो तकरीबन 65,000 के करीब हैं या इससे ज़्यादा हैं और जिनमें 60,000 तो सिर्फ चाइना में हैं, जबकि 3,000 से ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में। तो देखते हैं कि हमें और ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ यहाँ नज़र आती है और एक्सप्लोर करते हैं। आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं लिक्विड मिल्क प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। फॉलो मी।
और ये देखें आप, दो बहुत बड़े बड़े जो टैंक हैं वो लगे हुए हैं, दूध से भरे हुए हैं। ये हर रोज़ यहाँ पर दूध जमा करते हैं और इसी तरह वो 9 जो उसके मराइल हैं उनसे गुजारते हैं और फिर फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पर दूध हर रोज़ आता है और हर रोज़ इसी तरह प्रोसेस होता है। देखिए मेरे पीछे ये आप मिल्क प्रोडक्शन यूनिट देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे ज़बरदस्त इसको मेंटेन किया हुआ है और ये ख़ुदकार तरीके से बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। आपको यहाँ पर इंसान नज़र ही नहीं आएंगे। रिबोट्स के ज़रिए और एआई का इस्तेमाल करते हुए इसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इवन के जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ये भी ख़ुदकार तरीके से मॉनिटर हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट मुकम्मल तौर पर इस वक्त रनिंग पोजीशन में है और यहाँ पर जो दूध है वो बन रहा है और जो मुख्तलिफ़ मराइल हैं उससे गुज़र कर उसकी पैकिंग हो रही है। तो ये यूनिट आप देख सकते हैं कि ये ख़ुदकार तरीके से काम कर रहा है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पैकिंग कैसे हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह दूध आ रहा होता है और इसको ये मशीन डिवाइड कर रही होती है, जबकि फ़ाइनल पैकिंग इस तरह की खुदकार तरीके से हो रही है यहाँ पे। अमेजिंग। देखिए मुख्तलिफ़ मराइल में दूध गुजरने के बाद ये कार्टन, छोटे जो कार्टन हैं उनमें पैकिंग के बाद ये ऊपर जा रहा है और वहाँ से ये बड़े बड़े कार्टनों में पैक होगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में चला जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त है कि मुख्तलिफ़ जो कार्टन्स आते हैं, 10-12 कार्टन जो छोटे छोटे आते हैं उनको ये रोबोट्स की मदद से उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर एक मुकम्मल एक बड़ा कार्टन बनाया जाता है जिसमें 60 से 70 बॉक्सेस होते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब का सब ना ख़ुदकार तरीके से हो रहा है, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ह्यूमन जो है वो बहुत कम नज़र आएंगे, इसलिए ह्यूमन एरर का भी ख़दशा बहुत कम है और जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है और काम की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये ज़बरदस्त है, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी अमेजिंग ये चीज़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो अक़साम की मसनूआत हैं वो आ रही हैं और उनकी पैकिंग भी मुख्तलिफ़ है। लेकिन ये जो रोबोट हैं ख़ुदकार तरीके से इनकी महारत है कि ये इनको अलग करते हैं और एक ही रो में एक जैसे जो बॉक्स हैं वो रखते हैं और उनको डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देते हैं जहाँ उनकी मुकम्मल ख़ुदकार तरीके से पैकिंग होती है। तो ये देखें कितना शानदार है ये कि मुख्तलिफ़ जो मसनूआत आ रही हैं और उनको मुख्तलिफ़ डायरेक्शन दी जा रही है। इन डायरेक्शन से ये अपनी मंज़र की तरफ रवाना है, फिर उन्हें छोटे बॉक्सेस में पैक किया जाता है, फिर उन बॉक्सेस को इकट्ठा करके एक बड़े बॉक्स में पैक किया जाता है और वो बॉक्स जो हैं वो इकट्ठे करके बाहर पहुंचाए जाते हैं जहाँ से ये शिप किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचाए जाते हैं। अमेजिंग।